Good morning, my dear students of class 11th. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 6, geomorphic process. In this chapter, students, we will discuss about geomorphic process, exogenic forces, endogenic process, diastrophism, volcano, weathering, and so on. Okay, let's read. Why Earth is uneven? अवर अर्थ जो है हमारा अनइवन है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक. अर्थ क्रस्ट कैसी है बेटा? डायनेमिक है. इट मूव्स एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. यह मूव करती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variation in outer surface of the crust. The earth's surface is being continuously subjected to external forces induced basically by energy. The earth's surface is being continually subjected to by external forces originating within the earth's atmosphere and by internal forces from within the earth. कुल मिलाकर के बाहर से और अंदर से दोनों मिलाकर के ये फोर्सेस काम करती हैं, तभी हमारी इस अर्थ की जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो फोर्सेस है. और ये कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? वे एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक दोनों ही प्रकार की फोर्सेस होती हैं जो हमारे अर्थ को निर्माण करती हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस. जियोमॉर्फिक प्रोसेस रेफर टू दी केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन. ये क्या है? एक प्रकार केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अर्थ सरफेस के बीच में और नेचुरल फोर्सेस जो इनके बीच में लग रही हैं उनके बीच में क्या है बेटा? एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का इंटरेक्शन है. फिर क्या होता है? दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूस वेरियस लैंडफॉर्म. इस इंटरेक्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म बनाते हैं. जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस या प्रोसेसेस. ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो हैं दो तरह की काम करती हैं. एक एक्सोजेनिक फोर्सेस या प्रोसेस, दूसरी एंडोजेनिक प्रोसेस. एंडोजेनिक फोर्सेस आर जनरेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. एंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ से निकलती है बेटा? पृथ्वी के अर्थ के अंदर से. एंडोजेनिक प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायस्ट्रोपिक एंड सडन मूवमेंट. डायस्ट्रोपिक फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस comprised of earthquake and volcanic eruption. Exogenic forces are the forces generate outside the earth surface. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? These forces can be classified into weathering, mass movement, erosion and deposition. Weathering is the process of breakdown और डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. वेदरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है किसका? एंड डिकम्पोजिशन होता है किसका? रॉक्स का. इट इज स्टैटिक प्रोसेस. यह एक स्टैटिक प्रोसेस है. वेदरिंग कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये तीन प्रकार की होती है वेदरिंग: केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल. Mass movement involved downhill movement of and weathered rock materials. The movement includes creeping, flowing, sliding, slumping, and falling. Mass movement can be slow or rapid erosion in the displacement of weathered material through different agent of gradation. Deposition is a क्या है? Deposition is a geological process by which material is added to landform or landmass. जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट आर द मीडियम्स थ्रू विच द एरोडेड मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द डेस्टिनेशन. दीज एजेंट्स आर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर ग्लेशियर्स, विंड वेव एंड करेंट्स. ये कौन से एजेंट्स होती हैं? रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, ओके, विंड वेव है एंड करेंट्स. द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉज फिजिकल स्ट्रेस and chemical actions on the earth material and bring the changes in the configuration of the earth surface. और इसको कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस.
अब आती है डायस्ट्रॉपिज्म एंड वॉल्केनिक, ठीक है। तो डायस्ट्रॉपिक एंड वॉल्केनिक जो कॉलेज में होते हैं आर एंडोजेनिक होते हैं, ठीक है। अब जियोमो कौन एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं कैसे, देखिए एक ये चार्ट बना हुआ है आपके आगे। अर्थ मूवमेंट दो तरह के हैं, लेफ्ट हैंड पर है आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस एक्स और राइट हैंड पर एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक जो है दो पार्ट में डिवाइड होगी, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में तीन आ जाते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में आ जाती हैं बिल्डिंग, माउंटेन्स, ओके। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आती है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, एग्जाम्पल रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा और ग्लेशियर्स के द्वारा। वेदरिंग, मास वास्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर capable of acquiring and transporting each earth material can be called a geomorphic agent. They become mobile when there is a gradient. The erosional agent क्या कहलाएंगे, running water, waves, underground water, wind, moving ice, okay. A process is a force applied on the earth material affecting the same. An agent is a mobile medium which removes, transport and deposit earth material activity, also causes directional forces activating downslopes, movement of matters, rafts and tides are indirect movement of the earth caused by gravitation. Without gravity and gradient there is no mobility for erosional agent. As a result there is no erosion, transportation and deposition on the earth's surface. All the movement on the earth are due to the gravitational and gradient के द्वारा होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल एंड हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज। अब आती है बात एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्सेस behind the endogenic geomorphic process. This energy is mostly generated by the radioactivity, rotational and tidal friction, and primordial heat from the origin of the earth. This energy due to the geothermal gradient and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. Due to variations in geothermal gradient and heat flow from within, crystal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform, and hence the tectonically controlled original structure of the actual surface is uneven हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अनइवन। अब आती है बात रेडियो एक्टिविटी, कौन कौन सी होती हैं। रेडियो एक्टिविटी रेशनल फोर्स, rotational forces, tidal frictions, primordial heat from the origin of the earth, diastrophism and volcanism are due to the geothermal gradient and heat flow from within the earth. Crystal thickness, strength, action of endogenic forces are due to the variations in geothermal gradient and heat flow are uneven. अब आती है डायस्ट्रोपिज्म है क्या। डायस्ट्रोपिज्म रेफर्स टू दी डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मोर स्पेशली टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अर्थ में फोल्डिंग और फॉल्टिंग आती हैं, यही डायस्ट्रोपिज्म है। डायस्ट्रोपिज्म कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ जियो टेक्टोनिक प्लेट्स। डायस्ट्रोपिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, ये ट्विस्टिंग से बना है ग्रीक वर्ड के। डायस्ट्रोपिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्टोनिज्म, लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन of earth crust by natural process which leads to the formation of continents and oceans, basins, mountains, systems, plateaus, rift valleys and other features by mechanism such as lithospheric plates movement, that is plate tectonic कहलाती है। In this process of orogeny the crust is severely deformed into folds due to apeorogeny. There may be a simple deformation. Orogeny is a mountain building process whereas apeorogeny is a continental building process. Okay students, there are two type of process होती हैं, orogenic process and orogen or organic belt develops when a continental plate crumples and is pushed upward to from one or more mountain ranges. This involves many geological processes collectively called orogenesis.
Orogeny is the primary mechanism by which mountains are built on continents. Mountaining, building through foldings. Plate tectonics क्या होती है? Plate tectonics is the theory that Earth outer cells is divided into several plates that glide over the mantle, the rocky inner layer above the core. The plates are act like a hard and rigid shell compared to Earth mantle. This strong outer layer is called the lithosphere. Involve horizontal movement. Earthquake क्या है? An earthquake is also as a quake or tremor or trembler is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth lithosphere that creates seismic waves. Earthquake can range in size from those that are so weak and that cannot be felt those violent enough to edge people around the destroy whole cities. ठीक है. एपरोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? इन जियोलॉजी एपरोजेनिक मूवमेंट फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिरोस से बना है. लैंड एंड जेनेसिस मीन्स बर्थ. एपिरोस मीन्स लैंड और जेनेसिस मीन्स बर्थ, यानी कि लैंड के बर्थ से बना है. इट अपहेवल्स और डिप्रेशन ऑफ लैंड एग्जिस्टिंग लॉन्ग वेवलेंथ एंड लिटिल फोल्डिंग अपार्ट फ्रॉम द बाउंड ब्रॉड undulations. The broad central part of the continents are called cratons and are subject to aborigine, uplift large part of the crust. अब आती है difference between orogeny and aborigine. Orogeny movement are mountain building movements होती हैं, whereas aborigine movements are continent building movements होते हैं. Third, in orogenic movement crust moves in tangential direction में होते हैं, causing foldings and faultings. In orogenic process crust is severely deformed, whereas in aborigine process there may be a simple deformation. Okay. ओरोजेनी और एपरोजेनी की परिभाषा लिखी हुई बेटा, डेफिनेशन लिखी हुई है. क्रस्ट इज सीवियरली डैमेज माउंटेन बिल्डिंग एंड फॉल्ट कॉज टेंशन एंड कंप्रेशन होता है ओरोजेनी. और एपरोजेनी क्या कहलाता है? सिंपल डिफॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन अपलिफ्ट ऑफ लैंड मास वर्टिकल्स होती हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू विल एंजॉय. नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट वॉल्केनिज्म. ओके एंड सो ऑन. Till then, bye bye students.